नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज की लाइव स्ट्रीमिंग में। और आज का जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो आप सब के लिए काम के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं और परेशान हैं जॉब के लिए कि कोई नौकरी मिल जाए या फिर कुछ काम मिल जाए तो रोज़ी रोटी आगे बढ़ जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने रोज़गार मेला लगाने का डिसीजन लिया है। रोज़गार मेला का पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। आचार संहिता हट जाने के बाद ये सारी चीज़ें होती है। आचार संहिता जब तक लगी रहती है इन सब चीज़ों पे रोक लगी रहती है। और काफ़ी दिन बाद, मुझे लगता है लगभग 1.5-2 साल बाद, जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है 1.5-2 साल बाद रोज़गार मेला लग रहा है शहडोल में। और उसके लिए सारी डिटेल्स बता देता हूँ। तो रोज़गार मेला जो लग रहा है वो 12 जून को लग रहा है। आज 8 जून है, आज से चौथे दिन, मतलब आज आपका सैटरडे हो गया, उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे को लग रहा है। ये 12 जून को लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में लग रहा है। हालांकि ऑफिशियल जो अपडेट आया है कलेक्टर शहडोल के पेज में, उसमें टाइमिंग नहीं दिया है, लेकिन टाइमिंग आप मान के चलिए 10 बजे से, तो मान के चलिए 9-10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक रहेगा। इतना ही यूजली रहता है। और मान लीजिए कि एक ही दिन का है तो इतना तो रहेगा, और ज़्यादा दिन का होता है तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो एटलीस्ट इतना रहेगा। 12 जून को रहेगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज शहडोल में रहेगा, पांडव नगर में। और 10 से 5-6 मैक्सिमम 7 तक का टाइम मान के आप चलिए। अच्छा, इस रोज़गार मेले में जो कंपनियां आने वाली हैं वो बेसिकली फैशन वियर्स आने वाली हैं, कपड़े की गारमेंट्स कंपनी है या फिर स्टिचिंग वगैरह के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज हैं, टेक्नो एग्रीकल्चर सर्विस मान लीजिए। उसके बाद होंडा मोटरसाइकिल ये आ रही है। बायोटेक फार्मिंग की कंपनियां आ रही हैं जो टेक्निकल तरीके से फार्मिंग होती है, वो आ रही है। और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां आ रही हैं। यूजली अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो 12 से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए, डिप्लोमा तक के लिए सभी टाइप की कंपनियां आ रही हैं। मोटरसाइकिल कंपनी में यूजली डिप्लोमा या फिर ITI वगैरह के लोगों को लेके जाते हैं लोग। बायोटेक फार्मिंग में एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिग्री आपके काम आएगी। लाइफ इंश्योरेंस वगैरह में बिजनेस डेवलपमेंट का काम होता है। तो यहाँ पे एज सच किसी स्पेशलाइज्ड डिग्री का काम नहीं रहता। यहाँ पे आपका सेलिंग स्किल्स काम आते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर आप जाना चाहते हैं तो आप में ज़बरदस्त सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद हो जाते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए अगेन 12th या ग्रेजुएशन बहुत हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए अगेन BSc फार्मिंग वगैरह, और फैशन वियर के लिए यहाँ पे दोनों काम होते हैं। सेल्स भी होता है और मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। तो अगर आप सिलाई वगैरह जानते हैं या फिर फैशन से रिलेटेड डिज़ाइनिंग वगैरह जानते हैं, कपड़ों का डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे फैशन वियर कंपनीज़ में भी जा सकते हैं। 7-8 प्रकार की कंपनीज आ रही हैं। तो अलग अलग आप के पास ऑप्शन भी है जाने के लिए। फैशन वियर है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, एग्रीकल्चर है, होंडा मोटरसाइकिल कंपनियाँ आ रही हैं, प्योर टेक्निकल है, बायोटेक फार्मिंग के लिए आ रही है, इंश्योरेंस कंपनियाँ आ रही हैं। मतलब लगभग आपको सभी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। 12 तारीख को पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 10 बजे तक एनी हाउ पहुँच जाइएगा। उसके बाद वहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी वो हो जाएगा। उसके बाद मैं जो अब बता रहा हूँ वो बेसिकली अपडेट में जो अपडेट आया है कलेक्टर शहडोल के पेज में वो नहीं है, ये मैं अपने से आपको बता रहा हूँ। आप जब वहाँ पे जाइए तो कम से कम आपके जो भी इनिशियल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, बायोडाटा है, रेज्यूमे है, आप जो भी जानते हो, रेज्यूमे, बायोडाटा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो सारी चीज़ें कम से कम 4 से 5 सेट लेके जाइए। जब इतनी सारी कंपनियां हैं, वहाँ पे आपसे इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपसे बातें होंगी, आपको जॉब ऑफ़र की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जॉब आपको ऑफ़र हो जाए फिर आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें और फिर वो ऊपर जाके फाइनल सिलेक्शन में रिजेक्ट भी हो सकती है। तो कम से कम 4 से 5 जगह ज़रूर अप्लाई करें, 4 से 5 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ज़रूर ले जाएँ वहाँ पे लगाने के लिए, तभी आपसे कुछ फ़ायदा होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी के सामने जॉब के लिए बैठेंगे, इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, तो आपका शेविंग, लेडीज़ें अपना पूरा चेकअप करके आएँ, बाल बंधे होना चाहिए। एक मतलब जो डिसेंट गेस्चर एंड पोस्चर है वो ज़रूरी है। जब आप किसी जॉब के लिए अपीयर होते हैं, आपकी ग्रूमिंग होना ज़रूरी है। बॉयज़ के लिए शेविंग होना ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए बाल वगैरह अच्छे से बंधे हों, अच्छी ड्रेस पहने हों, साफ़ सुथरे कपड़े हों, आपके बात करने का तरीका एक कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं बेसिकली किसी भी जॉब फेयर में अप्लाई होकर सेलेक्ट होने के लिए। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको कहीं पे इनिशियल स्टार्ट नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 12 तारीख को पॉलिटेक्निक कॉलेज में जा सकते हैं।
सुबह 10 से शाम को 6-7 बजे तक। और वहाँ पे आपको काफ़ी सारी 5-6 करीब 7-8 प्रकार की कंपनियाँ हैं जो आ रही हैं, और वहाँ पे आप अपने हिसाब से अप्लाई करके वहाँ पे आप जॉब ले सकते हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की, आप अपने रिज्यूमे की कम से कम 4 से 5 कॉपीज़ बना के ले जाएं। अगर उन लोग लेते हैं, मांगते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप वापस ले आएंगे, वो आगे भी काम आएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 7-8 प्रकार की कंपनी है। फैशन वियर है, सिक्योरिटी सर्विसेज, एग्रीकल्चर है, मोटरसाइकिल है, बायोटेक फार्मिंग है। अब ये जितनी भी कंपनियां होती हैं, कुछ में टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, टेक्निकल बंदे चाहिए होते हैं, और कुछ में नॉर्मल बंदे भी चल जाते हैं। अगर आप नॉर्मल बंदे हैं लेकिन आपने टेक्निकल पे अप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वो टेक्निकल में आपको अप्लाई तो करवा लेंगे लेकिन आगे चल के रिजेक्ट कर देंगे। तो आप साथ साथ टेक्निकल और नॉर्मल जॉब्स में भी अप्लाई कर पाएंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आप 4 से 5 सेट ऑफ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, रिज्यूमे लेके जाएं। वहाँ पे जिसमें भी सिलेक्ट होता है हामी भरिए। आगे बहुत सारी चीज़ों पे बात रुकती है, लोकेशन पे बात रुकती है, जॉब कंडीशंस पे बात रुकती है, सैलरी पे बात रुकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास नेगोशिएशन के लिए टाइम हो, आपके पास ऑप्शंस हो। ऐसा ना हो कि आप एक में अप्लाई किए तो फिर आपको उनकी सारी सर्विसेज, टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ेगी और वहाँ पे ना मन होते हुए भी जाना पड़ेगा। तो आप इतनी सारी कंपनियाँ हैं, सब में अप्लाई कीजिए तो आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे आपके मन मुताबिक जॉब लेने के लिए। तो आप 12 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज शहडोल में सुबह 10 बजे आप पहुंच जाइए सारी चीज़ों के साथ। अपने गेस्चर पोस्चर ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी ग्रूमिंग बराबर हुई हो, ड्रेसिंग प्रॉपर हो। आपके पास 4-5 दिन का टाइम है। आप नेट पे देख सकते हैं कि जॉब में, इंटरव्यू में बैठने के लिए प्रॉपर ड्रेसिंग क्या होती है फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स। आप उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। आज 8 तारीख है, आज आप 12 तारीख को आपका अपीयर होना है। 4-5 दिन का टाइम है। इतने में आप जॉब से रिलेटेड ड्रेसिंग, गेस्चर, पोस्चर, उसके बाद ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें आप देख के तैयारी कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आप जाना चाहते हैं 12 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज शहडोल में सुबह 10 बजे ज़रूर पहुंच जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।